Hello and good morning, everybody. Today we are going to start our chapter number 4, second part. Second part. Not long after all. ये हनीकॉम का फोर्थ चैप्टर है बेटा, और उसका सेकंड पार्ट है नॉट लॉन्ग आफ्टर ऑल द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। मतलब ज्यादा नॉट लॉन्ग आफ्टर ऑल मतलब ज्यादा लंबे समय तक नहीं, जो गुड ओल्ड मैन थे उन्होंने ड्रीम्ड अगेन, दोबारा से सपना देखा। बेटा ड्रीम एंड नाइटमेयर टू टाइप्स ऑफ जो सपना कहते हैं ना, सपना ड्रीम्स आर ऑफ टू टाइप्स। मतलब जो एक तो होता है ड्रीम और एक होता है नाइटमेयर। ड्रीम होता है जो अच्छा होता है, ठीक है, और नाइटमेयर क्या होता है? नाइटमेयर होता है जो डरावना होता है। कैसा होता है? डरावना। तो यहाँ पर बोला गुड मैन ने, जो गुड ओल्ड मैन का जो कपल थे, जो उन्होंने फिर से सपना देखा। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और जो आत्मा थी डॉग की स्पोक टू हिम, वो उनसे बोली कि टेलिंग हिम, ये बोला कि हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। मतलब डॉग की जो स्पिरिट थी ना, जब उनके सपने में आई तो उस डॉग की स्पिरिट ने बताया कि कैसे उस विकेड वाले ओल्ड कपल ने जो है वो मिल को जला दिया था, जो पाइन ट्री से बनाई थी उन ओल्ड कपल ने। याद आया बेटा? एक बार रिप्लाई करके बताओ, याद आया? जो उसकी जो ओल्ड विकेड मैन थे उन्होंने उसकी मॉर्टर को और वो जो मिल बनाई थी बीन सॉस के लिए, उनको जला दिया था। तो सब कुछ डॉग ने उनको बता दिया, अपने मालिक को। हेलो, ठीक है। हाँ, उसके बाद है आपका कि टेक द एशेज ऑफ द मिल। अब उसने बोला, डॉग ने सपने में, ड्रीम में, कि अब वही जो मिल जलाई थी उसकी जो राख है, उस एशेज ऑफ द मिल को उठाओ, स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्रीज, और उसको छिड़क दो विदर्ड, जो उजड़ गए हैं जो पेड़, मतलब जिन पेड़ों पर कुछ नहीं एकदम सूखे पड़ गए ना, उन पर क्या करो? उन पर छिड़क दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन सैड द डॉग स्पिरिट, और वो फिर से खिल उठेंगे। सैड द डॉग स्पिरिट, डॉग की स्पिरिट ने बोला। मतलब डॉग की स्पिरिट ने क्या बोला कि वो जो विक्ड मैन था, उन्होंने जो आपकी मिल को जला दिया था, तो उससे उसको जलने से जो राख बनी है, उस राख को विदर्ड ट्रीज पर डाल दो, वो फिर से खिल उठेंगे। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house. Old man उठा और wicked neighbor के हाउस पर गया। Where he found, जहां उसने पाया उस miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace. और वहां पर उसने पाया उस miserable old pair को, मतलब उस नीच old pair को, मतलब वो जो old couple थे उनको, sitting at the edge, किनारे पर बैठा हुआ, of their square, अपने square fireplace के पास, मतलब square shape में बने हुए फायर प्लेस के पास, इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फ्लोर के मिडल में, स्मोकिंग एंड स्प्रिंग, वो क्या कर रहे थे? स्मोकिंग कर रहे थे और स्पिनिंग, चरखा काट रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड, और टाइम टू टाइम वो अपने हाथों को गर्म भी कर रहे थे। एंड फीड विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, और प्लस में फीड को भी, ठीक है, विद द ब्लेज फ्रॉम द सम बिट्स ऑफ द मिल, मतलब मिल से जो मिल को जो जला रखा था उससे जो अंगारे ऐसे जो गर्मी पैदा हो रही थी, उससे अपने पैरों को और हाथों को दोनों को ही सेक रहे थे, ठीक है, हाथ और पैर दोनों को ही सेक रहे थे। जो आग जला रखी थी ना उन्होंने, उसकी मिल को जला करके, तो उसमें वो आग सेक रहे थे। एंड वाइल बिहाइंड दे ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, और उसके बाद इसके अलावा उन्होंने अपने पीछे जो है पूरा ढेर लगा रखा था उसे मिल को काट काट के, जो चौक कर करके जो लकड़ियां थी ना, जैसे मिल को उसने काट काट के लकड़ियां बना दिया था जलाने की, कुछ को सेक रहे थे और कुछ पीछे पड़ी हुई थी ढेर। The good old man humbly asked for the ashes. जो old good man थे उन्होंने humbly, बड़े humble तरीके से बोला उस ashes, राख के लिए, कि दो the covetous couple, कि इस covetous couple, जबकि जो covetous जो couple थे, विकास बड़ी जल्दी आ गए। ठीक है, उसका जो covetous couple था, दो द covetous couple turned up their nose at him, उसका covetous couple ने अपनी जो turned up मतलब ट्रीट किया एकदम निंदनीय तरीके से। covetous couple turned their nose at him, मतलब जैसे कहते हैं नाक सिकोड़ते किसी को देख के, इस तरीके से। and scolded him, और उनको झिड़का कि as if he were a thief, ऐसे झिड़का उन बेचारे ओल्ड कपल को कि जैसे वो चोर हो, ठीक है। विकास अपना माइक म्यूट कर दो। चैप्टर 4 हनीकॉम्ब, ठीक है बेटा। तो उसको मतलब एक तो उसको देख करके नाक सिकोड़ी और प्लस में
में उसको ऐसे डांटा कि जैसे बेचारे को चुराने के लिए आए हो, मतलब थीफ हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट, उन्होंने उनको बास्केट भरने दी अपनी, किससे? आशीष से, मतलब उस ओल्ड कपल को कि बोला कि ठीक है भर ले जाओ इस आशीष को। आशीष मीन्स होता है रात। तो ऑन कमिंग होम, घर पर आते हुए, ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, ओल्ड मैन जो है अपनी वाइफ को गार्डन में ले गया। इट बीइंग विंटर, विंटर का टाइम था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो बहुत झड़ चुका था, मतलब जैसे कहते हैं बेयर हो चुका था, उस पर कुछ नहीं बचा था सिवाय लकड़ियों के, मतलब शाखाओं के। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ अशेस, उसने उस पर छिड़क दिया पिंच, मतलब एक पिंच जो है वो अशेस छिड़क दी उसके ऊपर। एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम, और वो खिल उठा एकदम। स्प्रिंकल मतलब एकदम खिल गया, जो पेड़ एकदम पतझड़ में सूख गया था चेरी ट्री, वो एकदम खिल उठा। और इट स्प्राउटेड ब्लॉसम अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, मतलब तब तक खिलता, इट स्प्राउटेड इतना स्प्राउट होता रहा ब्लॉसम करके, अंटिल जब तक वो एकदम इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, मतलब जब तक गुलाबी कलर के फ्लावर जो है वो उस पर नहीं चमक गए, मतलब तब तक खिलता ही रहा। विच परफ्यूम द एयर, जिसने हवा को भी सुगंध से भर दिया। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, मतलब ये जो न्यूज थी ये पूरे गांव में भर गई, मतलब पूरे गांव में फैल गई। एंड एवरी वन रन आउट टू सी द वंडर, और हर कोई जो है उस वंडर को देखने के लिए आया। उस है मतलब कि द कोवेशियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, अब वो जो धूर्त जो कपल थे, मतलब बेकार वाले, उन्होंने भी सुना इस बारे में। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग अशेस ऑफ द मील, और वो गैदरिंग अप इकट्ठे हुए रिमेनिंग बची हुई अशेस को लेकर के, मतलब मिल की बची हुई अशेस को लेकर के आए। एंड केप्ट देम टू मेक विदर ट्री ब्लूम्स, और उन्होंने उसको विदर ट्री ब्लूम्स पर जो है विदर ट्रीज ब्लॉसम सॉरी एंड कैप दैम, और उसको डाल दिया मेक विदर ट्री, मतलब विदर ट्री पर डाल दिया कि ताकि हम कि ये भी खिल उठे उस विग्ड कपल ने। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, जो काइंड ओल्ड मैन था उसने सुना उसे अपने लॉर्ड के बारे में। द डाइम्यो, जो जमींदार था, वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द, मतलब जो ओल्ड काइंड मैन थे उन्होंने ये सुना कि उनका जो जमींदार है वो यहाँ से गुजरने वाला था। वाज टू पास अलोंग हाई रोड से गुजरने वाला था। नियर द विलेज के पास, मतलब ओल्ड कपल ने क्या सुना कि उनका जो जमींदार था वो पास के ही रोड से गुजरने वाला था। सेट आउट टू सी हिम, और रवाना हो गए वो उससे मिलने के लिए। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ अशेस, अपनी बास्केट ऑफ अशेस लेकर के, मतलब अपनी टोकरी लेकर के किसी चीज की राख की। एज द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही ट्रेन पास आई, ही क्लाइम्ड अप इनटू द ओल्ड मैन विदर चेरी ट्री, मतलब जैसे ही उनका जो ट्रेन पास आया, ट्रेन मतलब उनका जो जमींदार जब निकलते थे ना पहले बड़े भव्य तरीके से निकलते थे, तो जैसे ही ट्रेन पास आई तो ही क्लाइम्ड अप इनटू द ओल्ड विदर चेरी ट्री, तो वो अपने ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री पर चढ़ गए। एंड दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो एक साइड में वो था, मतलब जब जमींदार की जो रथ मतलब जमींदार का जो रथ निकल रहा था या जमींदार की जो ट्रेन निकल रही थी जो यात्रा, तो उसके साइड में रोड से निकलेगी ना बेटा, तो साइड में पेड़ था एक विदर्ड, तो ये दोनों जो है ओल्ड कपल उस पर चले गए, खड़े हो गए। एंड नाउ इन द डेज ऑफ डायम्योस, मतलब अब इन द डेज ऑफ डायम्योस, उन जमींदारों के दिनों में, इट वाज द कस्टम, ये रीति रिवाज होता था कि व्हेन देयर लॉर्ड पास बाय, जब उनका जमींदार पास से निकलता, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, तो जितने भी वफादार पीपल थे वो अपनी विंडोज को बंद कर लिया करते थे। दे इवन पास्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, वो इवन पेस्ट कर देते थे बहुत तेज तरीके से स्लिप ऑफ पेपर, मतलब पेपर लगा देते थे। एंड नॉट सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन एट हिज लॉर्डशिप, मतलब इतना ज्यादा वो था कि उन लोगों को मतलब लॉर्डशिप को देखना भी नहीं होता था, ठीक है। इम्पर्टिनेंस मतलब मनाही होती थी एक तरीके से। सो एज नॉट टू कमिट, मतलब उनको परमिशन नहीं थी, उनको ये कमिट नहीं था कि वो क्या करे कि वो देख सके लॉर्डशिप को। ऑल द पीपल अलोंग द रोड, सारे पीपल जो रोड, और जो अब जो लोग घरों में होते थे वो तो अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते थे, पेस्ट कर देते थे पेपर से, और जो लोग रोड पर हुआ करते थे उस वक्त वुड फॉल अपॉन देयर हैंड, वो फॉल अपॉन देयर हैंड एंड नीज, वो अपने हैंड और नीज को फॉल अपॉन करके, एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट, मतलब लाइंग ग्राउंड पर लेट जाते थे, ठीक है, लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड, सर नीचे करके। अंटिल देयर प्रोसेशन पास्ड बाय, जब तक उनका जो प्रोसेशन निकलता था, ट्रेन का मतलब यहाँ पे प्रोसेशन है, मतलब उनकी यात्रा निकलती थी, जब
इट मीन जब जमींदार रास्ते से निकला करते थे तो जो लोग घरों में होते थे वो अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे, इवन उनको पेपर से पेस्ट कर देते थे, और जो लोग रोड पर हुआ करते थे वो अपने घुटनों के बल बैठ जाते थे, सर को नीचे कर लिया करते थे। ठीक है बेटा, अपॉन द हैंड्स को और नीज के बल बैठ के हैंड को नीचे करके सर भी नीचे कर लेते थे। एंड द ट्रेन ड्रू नियर, और जब उनके जो ट्रेन मतलब जब उनका प्रोसेशन पास आता था जमींदार का, तो वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, तो एक टॉल कॉम्पिटेंट मैन जो है उनके आगे जो है मार्च करता था, घूमता था। एंड क्राइड आउट, और चिल्लाता था टू द पीपल, लोगों को, बाय द वे गेट डाउन योर ऑन योर नीज, कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। एंड एवरीवन नील्ड डाउन, और हर कोई जो है वो अपने नील होकर के बैठ जाता था, मतलब घुटनों के बल बैठ जाता था। व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, जब प्रोसेशन निकलता था। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एजेड वैन अप इन द ट्री, तभी जो लीडर आदमी जो प्रोसेशन के आगे चलता था, जो बात सबको बोलता था कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, अचानक में क्या हुआ, वो लीडर जो था उस वैन का, वो कॉट साइट, उसकी जो नजर पड़ी किस पर, उन एजेड मैन पर, जो पेड़ पर बैठे हुए थे। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वो उसको बुलाने ही वाला था अपनी एंग्री गुस्से की टोन में। बट सीइंग वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन देख करके कि बड़े बड़े ओल्ड कपल थे, ही प्रिटेंडेड, उसने दिखावा किया, मतलब उस आदमी के दिल में भी दया आ गई, उसने दिखावा किया कि नॉट टू नोटिस हिम, कि उसने उन ओल्ड कपल को नहीं देखा। एंड पास हिम बाय, गुजरते हुए, और वहां से निकल लिया। एंड पास हिम बाय, सो व्हेन द डायम्योस पैलंक्विन ड्रू नियर, जब डायम्योस की रॉयल वैन जो है वो पास आई, तो ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ अशेस, तो ओल्ड मैन ने क्या किया, एक पिंच ऑफ अशेस जो है उस पेड़ पर डाल दिया। एंड स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और छिड़क दिया पेड़ पर। इन अ मूवमेंट, इस मूवमेंट में क्या हुआ, वो पेड़ फिर से खिल उठा। द डिलाइटेड डायम्यो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, वो उस डिलाइटेड डायम्यो ने, मतलब खुश हो गया वो डायम्यो ने, देखा कि भाई विदर्ड ट्री जो है वो एकदम खिल उठा, खुश हो गया, उसने रोक दिया अपने ट्रेन को, मतलब अपने प्रोसेशन को रोक दिया। और गो आउट टू सी द वंडर, और चला गया देखने के लिए, और सॉरी गॉट आउट, और नीचे उतरा इस हैरानी को देखने के लिए, मतलब इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उसने उन बूढ़े आदमियों को बुलाया। एंड थैंक हिम, और उनका धन्यवाद किया। एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट, और उनको प्रेजेंट दिया। टू सिल्क रोब, सिल्क के कपड़े, स्पॉन्जी केक, फैंस, अदर रिवार्ड, और दूसरे इनाम भी दिए। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कास्टल, इवन जो है अपने कास्टल में भी बुलाया। सो द ओल्ड, मतलब अपने महल में ही बुलाया। So the old man went gleefully, और क्या जो ओल्ड मैन थे वो खुश होकर के होम, अपने घर पर आए, उन्होंने अपना खुशी को शेयर किया। एंड विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, अपनी मतलब ओल्ड मैन जो है जब घर आया तो खुशी अपने घर आया, उसने अपने खुशी को जाहिर किया अपनी वाइफ के साथ। बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, लेकिन अब ग्रीडी नेबर ने इसके बारे में सुना। ही टुक सम ऑफ द मैजिक अशेस, उसने कुछ मैजिक अशेस को लिया। एंड वेंट आउट टू द हाईवे, वेंट आउट ऑन द हाईवे, अब वो भी हाईवे पर आ गया। He waited until a daimyo's train came along, अब उसने भी इंतजार किया जब तक जमींदार का जो प्रोसेशन उसके पास आ जाए, तब तक उसने इंतजार किया। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन, अब नील डाउन होने की बजाय उसने क्या किया, लाइक द क्राउड, भीड़ की तरह, ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, वो भी क्या कि उसने वो भी विदर्ड चेरी ट्री पर चढ़ गया, मतलब जैसे वो पुराना ओल्ड कपल चढ़ा था, सॉरी ओल्ड मैन चढ़ा था। व्हेन द डायम्योस हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब डायम्योस जो है उसे जस्ट उस पेड़ के नीचे आने ही वाला था, ऑलमोस्ट डायरेक्टली पास में ही था, तो ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ अशेस, उसने फेंका एक मुट्ठी अशेस ओवर द ब्लू ऑफ द फाइन डस्ट, मतलब कहां पर, अशेस उस ट्री, ओवर द ट्री, उस पेड़ पर जैसे उसने वो राख फेंकी। विच डिड नॉट चेंज द पार्टिकल, विच डिड नॉट चेंज द पार्टिकल, जो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। विच डिड नॉट चेंज द पार्टिकल, मतलब इवन थोड़ी सी भी चेंज नहीं हुई। द विंड डायम्योस एंड सॉरी द विंड ब्लू, हवा बही, और वो जो फाइन डस्ट थी वो जमींदार के नाक में घुस गई, आंखों में घुस गई, और उसकी वाइफ के भी। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, कितना छींकने वाला और चोकिंग दुखने वाला हिसाब हो गया। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, और इस चीज से क्या हुआ, सारी डिग्निटी और सारा प्रोसेशन का जो मजा था वो एकदम खराब हो गया। द मैन whose business it was to cry, मतलब ये इंसान ने किया है, गेट डाउन योर नी, उसको लेकर आओ उसके घुटनों के बल पर। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, और पकड़ कर लाओ, खींच कर लाओ उस ओल्ड फूल को बाय द कॉलर से। एंड ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और घसीट कर लाओ
फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, एंड टम्बल्ड हिम, और उसको लेकर क्या हो, एंड अशेस बास्केट विद इनटू द डिच बाय द रोड, एंड अश, और उसकी ऐश बास्केट को भी इनटू द डिच, इस डिच में बाय द रोड, देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको पीटो, ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, मतलब सॉरी ध्यान नहीं रहा मेरा। हाँ, तो क्या था कि मैन हुज बिजनेस, जिसने ये काम किया था, इट वाज टू क्राई, अब क्या था, अब तो सिर्फ बस इट वाज टू क्राई, चिल्लाना था, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटने के बल बैठ जाओ, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर को, उसको खींच कर ले के लाए उस ओल्ड फूल को, ड्रैग हिम, उसको खींचा पेड़ से, उस उस विक्ड ओल्ड मैन को, और उसका ड्रैग खींच करके लाए, ड्रैग हिम फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज बास्केट, और उसकी ऐश वाली बास्केट को भी खींच करके लाए रोड पर, एंड देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको मारा, एंड ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसको मरने के लिए छोड़ दिया उस विक्ड वाले ओल्ड कपल को। थस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, उसके बाद जो था, जब उसकी ऐश वाली जो बास्केट थी उसको भी डिच में डाल दिया था ना, गड्ढे में, तो जो विक्ड मैन था वो मर गया इन द मड में, बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, लेकिन जो काइंड फ्रेंड था ऑफ द डॉग का, ड्वेल इन पीस, वो शांति में जिया, ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी मतलब उसके पास अब सब कुछ था, एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और वो और उसकी वाइफ जो है वो रहने लगे उस ग्रीन ओल्ड एज में। ग्रीन ओल्ड एज मतलब हेल्थी लाइफ, एक्टिव और प्रॉस्परस लाइफ। ग्रीन ओल्ड एज का मीनिंग यहाँ पर है कि मतलब जो ओल्ड कपल थे वो बड़ा ही हेल्थी, एक्टिव और प्रॉस्परस लाइफ जीने लगे। क्लियर हुआ बेटा?